Hello, my dear students of class 7th. Today I am going to teach you English first chapter, last lesson of the afternoon. My dear students, जैसा कि चैप्टर के नेम से ही आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये आपकी लास्ट बेल के बारे में इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। जैसा कि लास्ट बेल में जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको घर जाने की जल्दी होती है। इस पोएम के पोएट D.H. लॉरेंस हैं, जो कि खुद भी एक टीचर थे और उन्होंने अपने पर्सनल व्यूज़ इसमें शेयर किए हैं कि किस हद तक बच्चे उन्हें इतना परेशान कर देते थे, इतना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि वो खुद भी लास्ट बेल के ओवर होने का वेट करते थे कि कब लास्ट बेल ओवर हो। और जितना क्रेज़ बच्चों को घर जाने का होता था उतना ही क्रेज़ उनको भी उस क्लास को छोड़ने का होता था, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाते थे, बच्चे उनको इतना परेशान कर देते थे, वो उनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि मतलब जितनी बेसब्री से बच्चे वेट करते हैं बेल का, उतनी ही बेसब्री से वो भी उस बेल का वेट करते हैं कि बेल लगे और मैं भी क्लास को फिनिश करूं। इन दिस पोएम द पोएट D.H. लॉरेंस डिस्क्राइब इन द पोएम begins and ends with the teacher himself eagerly awaiting the bell that will eventually ring and a boring lifeless class. सो बेटा, पहले मैं इस पोएम की समरी आपको बताऊंगी कि पोएट कैसे इस क्लास को बोरिंग क्लास कहता है। बोरिंग क्लास क्यों कहता है? क्योंकि जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते, उसको रिप्लाई नहीं करते, उसकी बातों को मानते नहीं हैं, उसको डिसओबे करते हैं। तो इसलिए उसने अपनी क्लास को बोरिंग क्लास कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो एकदम केयरलेसली होते हैं, बिल्कुल उसका कहना नहीं मानते हैं। द पोएट कंपेयर्स हिज अनइंस्पायर्ड स्टूडेंट्स टू डॉग्स। पोएट अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट को, उन स्टूडेंट्स को जो कि बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, अनइंस्पायर्ड कहता है। वो पूरी क्लास को नहीं कहता है, क्योंकि पूरी क्लास में सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टर्बेंस करते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते। उनको पोएट ने जो है उनका कंपैरिजन डॉग से किया है। डॉग्स दैट पुल ऑन द लीज ट्राइंग टू फ्री देम सेल्व्स, यानी जो जिनको कि डॉग्स को हम कस के पकड़े रहते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन डॉग्स की तरह हैं जो कंट्रोल में नहीं आते। दे डू नॉट वॉन्ट टू लर्न एंड ही डज़ नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू ट्राइंग टू टीच दैम। मतलब ना तो वो कुछ सीखना चाहते हैं और वो उनसे जो उनके टीचर हैं वो उनसे परेशान हो जाता है और वो उनको कुछ सिखाना भी नहीं चाहता। द टीचर कम टू द कंक्लूजन दैट ही कैन नो लॉन्गर कीप अप द क्रेड। क्रेड मीन्स होता है झूठा बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर। यानी टीचर कहता है कि मैं उनके साथ मतलब झूठ मूठ का दिखावा नहीं कर सकता कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, जबकि वो मुझे अवॉइड करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि अब मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग, यानी ये सिलसिला वो आगे जारी नहीं रख सकता, जबकि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसको सुनने को तैयार नहीं हैं, क्लास उसकी कंट्रोल में नहीं है। तो वो कह रहा है कि अब ये मैं आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता। ही डिज़ायर्स टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दिस सेम केज। मतलब वो भी बच्चों की तरह, वो कहता है कि जैसे बच्चों को ये लगता है कि वो पिंजरे में हैं, वैसे ही उसको भी ऐसा फील होता है कि मैं भी जैसी लास्ट बेल ओवर होगी तो मैं भी इस पिंजरे से फ्री हो जाऊंगा। दैट ही डीम्स, डीम्स मतलब होता है समझे, दैट ही डीम्स दीज स्टूडेंट्स अनविलिंगली ऑक्यूपाई, यानी वो ना चाहते हुए, उसको मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं करती कि वो उनको कंट्रोल करे बच्चों को, क्योंकि वो भी उनसे परेशान हो चुका है। द टीचर डज नॉट हैव द पेशेंस और लव फॉर द यंग टू टीच
मतलब जो टीचर होता है वो अपना जो पेशेंस होता है वो नहीं उसको संभाल पाता, और उसको भी कोई इंटरेस्ट इस बेल में बच्चों को पढ़ाने में नहीं आता, बिकॉज ही इज़ वेरी, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी थक चुका है। जैसे कि वो बच्चे हैं वो उससे टायर्ड फील कर रहे हैं, तो वैसे ही वो टीचर भी उन बच्चों से टायर्ड फील कर रहा है। तो बेटा ये तो हो गई आपकी पोएम की समरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब 1 स्टेंजा को हम रीड करेंगे और उसकी हिंदी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। So, the first stanza is, when will the bell ring and this weariness, यानी ये बेल, लास्ट बेल जो है वो कब बजेगी और इस थकावट से, इस जो उधेड़बुन है मतलब कि बच्चों को ना कंट्रोल कर पाने की, वो मतलब कब ख़त्म होगी। मतलब टीचर खुद वेट कर रहा है क्योंकि वो परेशान हो गया है, क्योंकि लास्ट बेल में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे टग द लीज एंड स्टैंड अपार्ट, यानी कैसे ये लोग, जैसे डॉग्स होते हैं वो स्ट्रैप को अपनी तरफ खींचते हैं लीज को, उसी तरीके से ये लोग अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं कि मतलब मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जो डॉग होता है उसको हम चेन से अपनी तरफ खींचते हैं और डॉग अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही टीचर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चे अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कंट्रोल नहीं होना चाह रहे हैं। माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स आई कैन नॉट स्टार्ट, मतलब इन बच्चों ने जो है वो मुझे इतना परेशान कर दिया है, ऐसे घाव मुझे इन्होंने दे दिए हैं। आई कैन नॉट स्टार्ट, कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ इनके साथ। दैम अगेन ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज दे हैड टू हंट, यानी मैं इनको नॉलेज नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज दे हैड टू हंट, क्योंकि वो शिकार नहीं करना, शिकार करने का मतलब कि कहीं जाके हंटिंग नहीं करनी है इनको, शिकार करने का मतलब वो नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इनको मतलब मैं कितना इनको पुश करूँ, जब ये लोग खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं इनको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। आई कैन हॉल दैम एंड अर्ज दैम नो मोर, अब मैं किसी तरीके से इनको बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, ढो सकता हूँ किसी तरीके से, लेकिन इनको मैं अर्ज नहीं कर सकता, आग्रह नहीं कर सकता कि पढ़ो आप, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे कहने से वो नहीं पढ़ेंगे। नाउ द सेकंड स्टैंजा, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट of the books that lie on the desk a full 3 scores. endure मीन्स होता है सहना, बर्दाश्त करना, एंड ब्रंट मीन्स होता है चोट, यानी अब जो उनकी चोट है, जो मुझे वो परेशान कर रहे हैं, वो मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब वो बार बार जो उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसका कहना नहीं मान रहे हैं। ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क अ फुल 3 scores, और जो उनकी बुक्सें हैं वो एक तिकड़ी की तरह यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, मतलब एकदम केयरलेसली उन्होंने उसको फेंक रखी हैं। ऑफ सेवरल इंसल्ट्स ऑफ ब्लॉटेड पेजेस एंड स्क्रॉल, यानी उन पेजों में, उन धुंधले पेजों में वो मतलब इंसल्ट, उसकी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि वो बार बार उनको बुक ओपन करने के लिए कहता है, और वो मतलब बार बार उसको क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, वो उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं। ऑफ स्ट्रॉन्गली वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी, यानी जो मैं उनको ऑफ़र करना चाहता हूँ वो उसको लेना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए पोएट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ गुड ऑफ इट ऑल, मतलब मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल, बीमार सा महसूस कर रहा हूँ, और ये जो अर्थ पे मतलब ये एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं क्लास में, क्या ये सही है? व्हाट गुड टू देम और मी, क्या उनके लिए सही है या मेरे लिए सही है? आई कैन नॉट सी, मतलब मैं नहीं देख सकता, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कहूँ और वो मेरी बातों को अवॉइड करें। नाउ द थर्ड स्टेंजा, so shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul, तो shall I take,
मैं ले जाऊं, मतलब अपने को बात कर रहा है वो। माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल, यानी मुझे जो मेरी आत्मा है उस पर ये बोझ है, एक तरीके से ढेर हुई जा रही है कि मतलब मैं इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मैं इनको बुला रहा हूँ, कह रहा हूँ, और ये मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं। एंड किंडल माई विल टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम, और जो मेरा फ्यूल है वो क्या हो रहा है, वो वेस्ट होता जा रहा है। कंज्यूम, मतलब कंज्यूम का मतलब होता है कि मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, वो वेस्ट होता जा रहा है। देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंसेस, क्यों? क्योंकि जो वो उनसे क्वेश्चन कर रहा है वो उसका मतलब सही से उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, और जो कहना मतलब वो टीचर की बात का सही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं उसको। एंड टेक द टॉल, और सीरियसली उसकी बात को ले नहीं रहे हैं। ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट आई विल नॉट, अब वो कह रहा है कि मतलब वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। राइटर कह रहा है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब वो मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो वो कह रहा है कि उसकी सज़ा, मतलब वो जो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं उसको लग रहा है, मतलब उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पनिश कर रहे हैं, मैं उन्हें पनिश नहीं कर रहा हूँ, यानी वो मुझे ना सुनकर मुझे पनिश कर रहे हैं। आई विल नॉट, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, यानी मैं अपने आप को पनिशमेंट नहीं कर सकता। द फोर्थ स्टैंजा, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। तो जब ये स्टूडेंट्स मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो मैं जो मेरी एनर्जी है उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा। वाट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे डू एमिस, तो क्या जो ये कर रहे हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है? क्या मैं ही इनको वॉच करूं? क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इनको पढ़ना है तो ये मुझे सुने, मुझे रिप्लाई करें, मुझे अच्छे से जो मैं इनको ऑफ़र कर रहा हूं उसको गेन करें? डू एमिश, एमिश मीन्स होता है अनुचित, यानी जो ये बिहेवियर कर रहे हैं ये गलत है, उचित नहीं है, अनुचित है। तो वो यही कह रहा है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, इनकी नहीं है कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस टीचिंग ऑफ माइन एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ देयर्स, मतलब इसमें एक मुद्दा क्या है इनका, इनसे मतलब इसमें क्या, मुझे इससे मतलब इसमें क्या पॉइंट है कि जो मैं इनको पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मैं इनको सिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें गेन नहीं करना चाह रहे हैं। इट ऑल गोज़ डाउन द सेम एबेस, और ये जो मैं इनको बता रहा हूँ या चिल्ला रहा हूँ और फिर ये मुझे नहीं सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। एबेस मतलब होता है रसातल, मतलब नीचे जा रहा है, वेस्ट हुआ जा रहा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसे इन लोगों को पढ़ाने से क्या मतलब है? Now the fifth stanza, what does matter to me if they can write, मेरे लिए क्या मतलब रखता है, ये क्या माने रखता है कि अगर वह कुछ लिख सकते हैं। A description of a dog or they can't, मतलब डॉग के बारे में वह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इससे मुझे क्या लेना, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। What is the point, अब पॉइंट क्या है? टू अस बोथ, हम दोनों के लिए। इट इज़ ऑल माई आर्ट, इट इज़ ऑल माई आर्ट मीन्स कि ये टोटली वेस्ट है, बकवास है, यानी मैं बार बार अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे नहीं सुन रहे हैं, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विथ ऑल माई माइट, और फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनकी फ़िक्र करूँ अपनी पूरी एनर्जी के साथ, तो क्या ये सही है? एंड येट आई एम सपोज टू केयर, मतलब मुझसे ये उम्मीद की जा रही है कि मैं उनकी केयर करूँ अपनी फुल पावर के साथ, जबकि वो मुझे डिसऑबे कर रहे हैं। द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेंजा, आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वॉन्ट नॉट एंड दे डोंट, एंड दैट इज़ ऑल, मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा, वह नहीं कर सकते तो वह नहीं करेंगे, और बस यही, मतलब अगर मैं नहीं कर सकता तो ये नहीं हो पाएगा, और अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, और बस यहीं
बात फिनिश। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, दे कैन कीप देयर एज वेल। तो मैं अपनी एनर्जी अपने लिए संभाल के रखूँगा, दे कैन कीप देयर्स एज वेल। ऐसे ही वो अपनी जो उनकी शरारत है या जो उनकी ये टॉकिंग है या जो वो डिसोबे कर रहे हैं वो अपना अपने पास रखें और मैं अपना नॉलेज अपने पास रखूं। वाई शुड बी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल। तो हम दीवारों पर अपने सर को क्यों फोड़ें, क्यों पटकें अपने सिर को। ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल। तो अब मैं भी बैठ जाऊंगा और वेट करूंगा कि बेल लग जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि ये एक्सप्लेन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो डू योर एक्सरसाइज सेल्फ, केयरफुल ऑन योर स्टडीज़ and maintain social distancing. Be careful, be safe. Thank you.